नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं मेरठ, जहां जो नजर आया उसे देखने के बाद शक और शुबा होना लाजमी, क्योंकि पुलिस का काम है कानून और बंदोबस्त का राज कायम करना। लेकिन अगर पुलिस के सिपाही किसी जलती हुई चिता को बुझाने लगे और उसमें जल रही लाश को बाहर निकालने लग जाएं, तो यकीनन यह सवाल पहले खड़ा होगा कि आखिर माजरा क्या है। ऐसा ही कुछ मेरठ में हुआ, लेकिन उसके बाद जो सच सामने आया उसे देखकर खुद पुलिस वाले हैरान रह गए। जिंदा नहीं, मुर्दा जिस्म के चारों तरफ पहरा, पीछे खदेड़ा गया हुजूम, दीवारों के अंदर खाकी, और बीच चबूतरे पर धधकती एक चिता। आखिर यहां क्या करने में जुटे हैं पुलिस वाले? दहकते शोलों से राख हो रहा था एक राज। रहस्य की लपटों में खाक होती एक कहानी। दहकती चिता पर सुलगता सुराग। मेरठ से आई इन तस्वीरों से दिल दहल उठा। चिता का धुआं सवालों की शक्ल में सबके सामने है, और सवाल ये कि आखिर पुलिस इस चिता के पीछे ऐसे क्यों पड़ी, और चिता के पास खड़ी भीड़ पीछे क्यों खदेड़ दी गई। मोबाइल से खींचे गए इस 40 सेकंड के वीडियो ने दर्जनों सवालों का इंतजाम कर दिया है। पुलिस का दरोगा चिता से कपड़ा और लकड़ियां हटाता दिख रहा है, और बाद में उसने एक बांस सिपाही को थमा दिया, जो धधकती चिता की आंच से बचते हुए एक एक कर सुलगती लकड़ियों को हटाने में लगा हुआ है। जाहिर है कि जलती चिता के पास पुलिस का यह बर्ताव एक ही जवाब दे रहा था कि यहां चिता की आड़ में कुछ ऐसा जल रहा था जिसे जिंदा रहना जरूरी था। पुलिस यहां चिता बुझाने में जुटी हुई थी, लेकिन जवाब भी आया तो नए सवाल के साथ। आखिर क्यों? लाश को जलाने से बचाने के पीछे आखिर राज क्या है? रहस्य में लिपटे सवालों के बीच पुलिस ने चिता से किसी तरह लाश निकाल ली, जो ज्यादातर जल चुकी थी। पानी डालकर बचे खुचे अंगारे खामोश किए गए। तभी एक सुलगता हुआ सवाल आकर वहीं खड़ा हो गया कि यहां हुआ क्या है। इस जलती हुई चिता के रहस्य की पहली तस्वीर इस चेहरे में छिपी है, जिसका नाम दीपा बताया गया है, जिसकी मौत अब पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जाहिर है दीपा की मौत कुदरती होती तो यह हंगामा ना होता। पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके अंतिम संस्कार के समय पे वहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने सूचना दी कि इसमें कोई अननेचुरल डेथ के एलिमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया जा रहा है कि दीपा को समाज की तय की गई हदों को लांघने की खिलाफत ही उसकी मौत की वजह बनी। इलाके के लोगों के मुताबिक दीपा का अपने घर के पास में ही रहने वाले एक लड़के के साथ दिल मिल गया था। साथ जीने मरने की कस्में खाते उनके हमराह कदमों ने जातियों की झूठी लकीरें क्या लांघी, घर वाले बैरी बन बैठे। कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन जानकारी बताती है कि दीपा ने पिछले साल लड़के के साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, और दीपा के इस कदम का उसके ही घर वालों को पता नहीं चला, जबकि घर के लोग उसकी मोहब्बत के अफसानों को लेकर ही उलझे रहे। और एक रोज अचानक दीपा के घर वालों की चीख से पूरा इलाका दहल उठा।
लोगों ने पहली नजर में दीपा की लाश को पंखे से लटकते देखा। इशारा ये कि लड़की ने खुदकुशी कर ली। ऐसे में रोते धोते घर वालों ने स्मशान में उसकी चिता जला दी। लेकिन कहते हैं कि दूसरों की जुबान से दीपा की चीखों का शोर पुलिस के दर पर दस्तक दे गया और पुलिस दल बल के साथ उसी शमशान में जा पहुंची जहां दीपा की चिता जल रही थी। पुलिस ने वहां जाकर के बॉडी को रिकवर किया और उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की बात निकल के आई। इसके बारे में फिर पुलिस ने जब फर्दर पूछताछ की और जांच पड़ताल की तो कुछ ऐसा मामला समझ में आया है कि लड़की कुछ परेशान थी। पुलिस ने तेजी दिखाई, चिता भी बुझाई, लाश को भी बाहर निकाला। अधजली लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने फांसी के चलते हुई मौत पर मुहर लगा दी। घर वालों ने कहा दीपा परेशान चल रही थी और उसी के चलते उसने फांसी लगा ली। हालांकि इलाके में यह खबर भी उड़ रही है कि दीपा को उसके ही घर वालों ने कत्ल कर दिया है और उसकी मोहब्बत ही उसकी मौत की वजह बन गई। अभी पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। तहकीकात की अंतिम तह अब पूरा सच बयां कर पाएगी। पुलिस का एक चेहरा तो आपने देख लिया, अब आपको इस मुल्क में पुलिस का दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं जो सामने आया है मुंबई से। यहां एक पुलिस वाले की वो तमाम हरकतें कैमरे पर कैद हुई, जैसी तस्वीरें हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं वैसी ही, खासतौर पर तब जब उस फिल्म में पुलिस का रोल किसी विलेन की तरह होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वर्दी का रुआब जब सिर चढ़ता है तो किस तरह इंसान मगरूर हो जाता है। तूने शेर को सिर्फ टीवी में, फिल्मों में, सर्कस में देखा है। कभी किसी शेर को जंगल में चलते हुए नहीं देखा, शिकार करते हुए नहीं देखा। शेर जब एक पंजा मारता है ना तो सामने वाला ढेर हो जाता है। ये फिल्मी सिंघम की दहाड़ थी, ये रियल लाइफ के शेर का पंजा था। अब देखिए रियल सिंघम का पंजा। अरे मैंने क्या? असली वर्दीधारी की खौफनाक धमकियां। क्या करे? आप इधर से चिल्ला रहे हो, उधर से चिल्ला रहे हो। चल तो आम उधर हाथ में पिस्तौल, मुंह में देसी गालियां, बात बात पर काट डालने की धमकी उड़ा दूंगा तुम्हारे तीनों को भी। और सामने रहम की भीख मांगता एक लड़का। हम यहाँ पर काम करने के लिए, हम काम करने के लिए आए। अभी गाली कर रहा था। तिरंगे को सलाम करते हाथ, होल्स्टर में फंसी पिस्तौल, सर पर कानून की जिम्मेदारी, गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने की ड्यूटी। मुंबई के ये वही सिंघम हैं जिन्हें आपने अभी वीडियो में दहाड़ते देखा था, लेकिन तस्वीरों का सच दरअसल कुछ और ही है। कहते हैं वर्दी का रंग जब घमंड बनकर चढ़ता है तो खूब खिलता है। मारूंगा ना इधर, अभी पकड़ के अभी निकाल, समझा ना? तस्वीरों में छिपे सच को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा 40,000 का लॉस हुआ है, समझा ना? तुम लोग के वजह से। यहाँ कानून ताक पर और पिस्तौल हाथ में है। दरअसल रियल लाइफ के इस वर्दीधारी का पंजा गुनहगार पर नहीं बल्कि एक बेगुनाह पर चल रहा है। तुम मार गया, तुम लोग गए मेरे को। ये हीरो नहीं बल्कि इस कहानी का विलेन है। लेकिन इन साहब की सटकी क्यों है और क्यों वो एक बेगुनाह पर बरस रहे हैं, अब आपको बताते हैं। आरोप के मुताबिक इन साहब का सरकारी परिचय कुछ यूं है। नाम राकेश सोलंकी, सरकारी पेशा सब इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र आबकारी विभाग, पोशीदा पेशा मकानों के दलाल। वीडियो में इनके इसी पेशे का दावा ये खुद ही ठोके जा रहे हैं। दरअसल ये मुंबई के अंधेरी में बनी एक सोसाइटी में जिस फ्लोर पर रहते हैं वहीं अपने दोस्तों के साथ कोलकाता का रहने वाला प्रदीप्ता भी रहता था।
उसके मकान का एग्रीमेंट 5 अप्रैल को खत्म हो रहा था, लिहाजा उसने ब्रोकर्स के जरिए दूसरे मकानों को किराए पर लेने की कोशिश शुरू की। प्रदीप्ता के मुताबिक राकेश सोलंकी ने भी उन्हें ब्रोकरेज के बदले मकान दिलवाने की बात कही। उन्होंने कुछ मकान भी दिखाए, लेकिन इसी बीच प्रदीप्ता के पुराने मकान मालिक ने उनसे कहा कि वो लोग उनके घर में आगे भी रह सकते हैं। प्रदीप्ता तैयार हो गया, लिहाजा उसने राकेश को मना कर दिया। आरोप के मुताबिक हाथ से पैसा निकलते देखकर राकेश भड़क गया। वर्दी की गर्मी कुछ यूं छाई कि वो धमकी देने पर उतारू हो गया। वो लड़कों को ब्रोकरेज की तय रकम देने के लिए धमकाने लगा। प्रदीप्ता के मुताबिक उसने कहा कि वो दोनों जगह पैसे नहीं दे सकता, लेकिन राकेश मानने को तैयार ही न था। पुलिस वाले उन्होंने बोला था कि आपको मतलब आपको किसी को बोलना मत। आप जब ये हुआ तो फिर ब्रोकर ने इनको फ़ोन किया, तो ये फिर से एक दिन हम लोग ऐसे मिल गए थे, तो मेरे को फर्क किया ब्रोकर ने क्यों फ़ोन किया, तुमको मना करना। प्रदीप्ता के मुताबिक राकेश उसे आए दिन धमकाने लगा। घबराए प्रदीप्ता ने तय कर लिया कि अगली बात होगी तो उसका सबूत वो जरूर रखेगा। हम लोगों को थोड़ा डर भी लगने लगा था कि क्या करना है, तो हम लोगों ने सोचा था कि जब बाद में बात होगा, कभी भी होएगा, तो हम लोग कोई भी आए, ओनर आए, ब्रोकर आए, क्या आए, हम लोग वीडियो या तो फिर ऑडियो ऑन करके रखेंगे तो कैप्चर होगा, बाद में किसी को भी बता सकते भाई ऐसा बात हो रहा था। और उसके बाद जो हुआ वो सब कैमरे में कैद हुआ। राकेश ने प्रदीप्ता को बुलाया और पैसे की मांग करने लगा। प्रदीप्ता ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था। पैसों को लेकर भड़के राकेश की पूरी करतूत कैद होती चली गई। तू मार गया, हम लोग गए मेरे को। अरे मैंने क्या किया? खाली करने का और मेरे को क्यों मार रहे हो? वो मारिए ना मेरी। कभी गालियों की बौछार करता तो कभी मुंबई से निकाल फेंकने की धमकी देता। ओनर का फोन लगा अभी क्या बे? 1 मिनट इधर से हिलेगा, समझा ना? प्रदीप्ता के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उसने राकेश के हाथ में काली मौत देखी। गन लोड करता राकेश उसके पास आया और उसे धमकाने लगा। आपसे मैं पहले गोली दिन मारो, से ठोक दूंगा। आपसे समझा ना? पहले क्या दिन समझता से क्या? क्या समझता क्या? पहले दिन से मैं बोला तेरे को 5 तारीख का 6 तारीख का बोला है, क्या तेरा ओनर हो तू अरे भी? तो हम क्या करें? आप इधर से चिल्ला रहे हो, वो उधर से अभी चिल्ला रहा निकाल, है। चल। तो हम जान खतरे में देखकर प्रदीप्ता पत्ते की तरह कांपने लगा। खौफ इस बात का, हाथ में पिस्तौल लहराता गुस्से से उफनता राकेश कहीं गोली ही न चला बैठे। राकेश उसे और उसके तीनों साथियों को जान से मारने की धमकी दिए जा रहा था। तब तो उड़ा दूंगा तुम्हारे को तीनों को भी। पैसों की लालच में अंधे हो चुके राकेश ने प्रदीप्ता को कई थप्पड़ जड़ डाले। घबराए प्रदीप्ता ने किसी तरह अपने दोस्तों को खबर की और वहां से बचकर निकल पाया। चूंकि राकेश खुद वर्दीधारी था, लिहाजा कार्रवाई होगी या नहीं इस बात पर आशंका है और खतरा भी नहीं टला। लिहाजा उसने पीएम और मुंबई पुलिस समेत तमाम जिम्मेदार लोगों को वीडियो ट्वीट कर गुहार लगाई। मुंबई पुलिस ने ट्वीट पर ही उससे पता पूछा और फिर मदद, राहत की सांस लेकर आई। पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, पीएम, सबको मैंने ट्वीट किया उस वीडियो का छोटा सा पार्ट, क्योंकि पूरा नहीं अपलोड होता। तो जब ट्वीट किया तुरंत विदिन 5 मिनट मुंबई पुलिस से ट्वीट आया कि सेंड योर डिटेल्स विद कॉन्टैक्ट्स। अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं बंद कमरे का ये सिंघम फिलहाल खुद कानून से बचता फिर रहा है और फरार है। तलाश जारी है और तफ्तीश भी। और अब आपको दिखाते हैं पुलिस का वो चेहरा जो आमतौर पर बहुत कम दिखाई देता है। वैसे तो पुलिस और थाने का नाम सुनकर अच्छों के होश गुम हो जाते हैं, मगर जब कभी भी ऐसे वाकये सामने आते हैं जो हम दिखाने जा रहे हैं तो एक उम्मीद जरूर जगती है कि अगर ये बात पुलिस महकमे में आम हो जाए तो आम लोगों के बीच राहत की वजह जरूर बन सकती है। ये बहराइच की नानपारा कोतवाली है।
और इस कोतवाली में जो कुछ भी अभी होता हुआ नजर आने वाला है, वैसा अक्सर किसी कोतवाली में होता हुआ नहीं सुना होगा। अक्सर थाने में पुलिस वालों से घिरे शख्स की ऐसी तस्वीरें आपने न जाने कितनी बार देखी होंगी, लेकिन यहाँ ये तस्वीर कुछ और ही गवाही दे रही है। थाना या कोतवाली का नाम लेते ही आमतौर पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, लेकिन यहाँ पुलिस वालों से घिरे इस शख्स का चेहरा खिला हुआ है, जबकि पुलिस वालों के माथे पर तनाव की सिलवटें मौजूद हैं और गुनहगारों की लिस्ट तैयार करने वाले पुलिस वालों के हाथ में एक कागज की पर्ची ही उनके माथे की लकीरों को बढ़ा रही है। आखिर ये माजरा है क्या? तो खुलासा यहाँ सुन लीजिए। हमारा कहना है यह बात कि हम गरीब आदमी 3,000 को 4,000 मिला साहब, अपन बच्चे की शादी करी तो हम साहब से हाथ जोड़ा। थाने का सेट, वरमाला के साथ बैठे दूल्हा दुल्हन और वर्दी में घराती और कोतवाली में गूंजते वेदों के मंत्र। ये मंजर फिल्मी नहीं है, हकीकत में ये सब कुछ उसी बहराइच की नानपारा कोतवाली में हो रहा है। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो चौकी इंचार्ज की बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आओ, यहीं पे आओ और तुम्हारी लड़की की शादी जो है यहीं चौकी परिसर में भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहीं पे कराया जाएगा, तुम परेशान ना हो। काफी उसको ढाढ़न बताया गया। आइए अब आपको लड़की के पिता से मिलवाते हैं और उसी के मुंह से पूरी बात सुनवाते हैं। ये हैं दया शंकर। इसी कोतवाली में दया शंकर पुलिस वालों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं और उससे मिलने वाली तनख्वाह से घर का चूल्हा तो जल जाता था, लेकिन जब बात सयानी हुई बेटी की शादी की आई तो दया शंकर सोच में पड़ गए। बस फिर क्या था, कोतवाली के पुलिस वालों का वो इंसानियत वाला चेहरा सामने आ गया जो अक्सर वर्दी के पीछे छिप जाता है। कुल व्यवस्था उन्हें की, हमें तो गरीब आदमी व्यवस्था करना कहाँ कही भाई साहब, वहाँ बहुत मदद की न बेटी हमारे पार हो गए गरीब आदमी। अपने रसोइये की परेशानी को पूरी कोतवाली के सिपाहियों ने अपना बना लिया और बेटी की शादी का बंदोबस्त कोतवाली में ही कर दिया। चोर उचक्कों और बदमाशों का पीछा करने वाली पुलिस यहाँ नेपाल से आए 40 बारातियों की आओ भगत करती नजर आई। चौकी इंचार्ज, दरोगा और सिपाहियों ने खुद अपने हाथ से बारातियों को खाना खिलाया। जैसे अपनी लड़की का हम लोग करते हैं उसी तरह से उसको भी अपनी लड़की समझ करके उसी तरह से हम लोगों ने कन्यादान कराया और जितना संभव हो सकता था बारातियों का स्वागत भी किया गया, अपने हाथों से खाना भी खिलाया गया। अगर ये बात पुलिस महकमे में आम हो जाए तो सही मायने में पुलिस पब्लिक दोस्त बनकर समाज का भला कर सकते हैं। आज हादसा में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।